दोस्तों, अगर आप भी अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं, लटके हुए पेट की चर्बी से परेशान हैं, तो ये नुस्खा सिर्फ 7 दिनों में ही आपके पेट की और कमर की चर्बी को मक्खन की तरह पिघला देगा। ना आपको डाइटिंग करने की जरूरत है और ना ही कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत है। यदि आप इस रेमेडी को, इस घरेलू नुस्खे को सिर्फ 7 दिन करके देख लेते हैं, सिर्फ 7 दिन में आपसे बोल रही हूँ, 7 दिनों में आपको दिखाई देगा फर्क अपने आप में। और आपको लेना क्या है? आपको सिर्फ एक दिन की 7 कलियां खानी है, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं, लटके हुए पेट से परेशान हैं या फिर उसकी चर्बी से परेशान है, तो ये नुस्खा सिर्फ 7 दिनों में आपके पेट और आपकी जो कमर की चर्बी है बर्फ की तरह पिघला देगा, मक्खन की तरह पिघला देगा। ना आपको डाइट करने की जरूरत है, ना आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। और यदि आप इस घरेलू नुस्खे को, घरेलू रेमेडी को 7 दिन तक लेते हैं, तो आप देखेंगे कैसे तेजी से आपके पेट की जो चर्बी है और आपकी कमर की जो चर्बी है मक्खन की तरह पिघल जाएगी। आपको लेना क्या है? आपको लेना है जी लहसुन। बहुत ज्यादा चमत्कारी नुस्खा है भाई। अब ये मत समझना कि जो लहसुन है इसका क्या ही फायदा होगा, सिर्फ सब्जी तो है। लेकिन आपको सिर्फ इसकी 7 कलियां लेनी है 7 दिन के लिए। इतनी लो, लेकिन इससे ज्यादा भी आप ले सकते हो, लेकिन कम से कम अगर 7 कलियां आप रोजाना की इसके खाते हो ना, चमत्कार हो जाएगा। आपको लेना क्या है? आपको लेना है लहसुन। बहुत ही ज्यादा चमत्कारी नुस्खा है भाई। ये मत समझना लहसुन है, लहसुन क्या ही कर देगा, क्या ही इसका फायदा मिलने वाला है। आपको इसकी सिर्फ 7 कलियां लेनी है 7 दिन के लिए। रोजाना की 7 कलियां आप अगर रोजाना की खा लेते हो ना, आप देखोगे चमत्कार हो गए। देखो, काफी लोगों को ना जो लहसुन है ना, ऐसे कली खाने में बहुत दिक्कत होती है। काफी लोगों को तीखा लगता है, काफी लोगों को स्मेल आती है। लेकिन इसमें आपको एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज मिलती हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को इतना ज्यादा बूस्ट करता है कि आपका जो खाना पीना, ईड़ वोड़े पत्थर कुछ भी खाते हो ना, वो आपका बहुत आसानी से आप डाइजेस्ट कर पाते हो और पच जाता है। लहसुन आपके मोटापे से आपको बचाता है। शरीर में जमी हुई चर्बी से आपको निजात मिलती है। साथ ही साथ लहसुन हमारी बहुत सारी बीमारियों से हमें बचा के रखने में हेल्प करता है। इसकी बहुत सारी ऐसी हमारे शरीर की बीमारियां हैं वो जो ठीक होती है, जिसके बारे में रिसर्च में अगर आप देखोगे, जाके एक बार पढ़ोगे, तो आपको वहां पे इसके फायदे नजर आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे आपने लहसुन को खाना है, जिससे आप अपने शरीर में जमी हुई जो चर्बी है उसको पिघला सकते हो। तो ये आपके शरीर में चर्बी को तो पिघलाएगा ही, लेकिन आपके शरीर में आई हुई बीमारियों से बहुत ज्यादा आपको दूर रखता है, और आपकी स्किन के ऊपर भी ग्लो लेके आता है, आपके बालों के ऊपर ग्लो लेके आता है, और आपकी गट को हेल्दी करता है। अगर आप लहसुन का रोजाना सेवन, जो मैं आपको बता रही हूँ, उस तरीके से खा लोगे, आप देखो कुछ भी खाओगे वो भी आपका टेस्ट होगा। इतनी अमृत तुल्य चीजें मैं आज आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसे हमने इसको बनाना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने इसको बनाना है। देखो जी, वैसे तो जो लहसुन होता है, ये हमारी बहुत सारी शरीर की बीमारियों से हमें छुटकारा दिलाता है। शरीर में जमी हुई चर्बी तो पिघलती ऐसे है जैसे मक्खन है। साथ ही साथ शरीर में हमारे ना इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। लहसुन को अगर आपने आज तक ऐसे कभी नहीं खाया है, मतलब कि सब्जी में डाल के खा लेते हैं या फिर सब्जी में से निकाल के फेंक देते हैं, आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो मैं आपको बता दूं, लहसुन को आयुर्वेदा में अमृत समान, अमृत तुल्य माना जाता है। ये आपके पीठ की चर्बी, आपके कूल्हों की चर्बी, आपके कमर की चर्बी, इसको घटाने के साथ साथ आपके शरीर में होने वाली ढेरों बीमारियों से बचाता है। दोस्तों, काफी लोगों को कच्चे लहसुन की जो टेस्ट होती है ना, वो बर्दाश्त नहीं होती है। उनको लगता है मुंह में जरा सा भी लेते हैं तो उसको कड़वापन जो होता है उसका उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपको बता दूं, ये जो कड़वापन, ये जो तीखापन है, यही मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप सिर्फ एक लहसुन भी रोज की खाते हैं तो आप देखोगे आपके शरीर में कितने सारे फायदे आपको मिलते हैं। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत आसान है, और जो कि मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ। लहसुन हमारी हेल्थ के लिए बहुत गुणकारी होता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, इसमें एंटी वायरल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, और हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों, अगर मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा होता है, फास्ट होता है, तो दोस्तों आप जो भी चीज़ खाते हैं ना, तो वो एनर्जी में बदलता है, फैट में नहीं बदलता है। ये आपके शरीर में बहुत ज़्यादा तेज़ी देता है, एनर्जी देता है, आपको एक्टिव बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है। लेकिन वहीं अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, धीरे होता है, तो आपका खाना भी नहीं पचेगा, चाहे आप कम भी खाओगे, चाहे आप पानी भी पियोगे,
आपके पेट में आपका खाना आंतों में पड़ा रहेगा, सड़न पैदा करेगा, जिससे ना सिर्फ आपको बीमारियां होती हैं बल्कि आपका शरीर काम करना बंद कर देता है। आपके ऑर्गन्स धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। आप बहुत सुस्त रहते हैं और वह मोटापे में फिर कन्वर्ट होता है। अगर आपका गट हेल्दी नहीं है दोस्तों, तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां घर कर लेती हैं। इससे आपकी स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, आपके बाल भी टूटते हैं, आपके शरीर में जमा हुई जो चर्बी होती है ना, उसको वो निकाल नहीं पाती है। तो रोजाना का तो आपको आपके शरीर में एक लहसुन अगर खाते हो तो आप बहुत सारी घातक बीमारियों से बच सकते हो। और अगर आपके शरीर में यही मल, यही गंदगी, यही आपके हाथों में चिपका हुआ गंद अगर वो रहेगा वैसे ही, तो ये आपके शरीर में घातक बीमारियां भी पैदा करता है। आप एक बात मेरी मान लीजिए, एक बार आप जाके रिसर्च करके देखो, आपको पता चलेगा कि इससे कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हुई हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और जो बीमारी, जो हमारे शरीर की बीमारियां होती है, उसको निकालने में बहुत हेल्प करती है। ये हमारे शरीर में जो गुड बैक्टीरिया होती है, गुड कोशिकाएं होती है, उसको बढ़ाने में हेल्प करती है। तो इसमें हमने करना क्या है, हमने सिर्फ 7 दिन के लिए 7 कलियां रोज की खानी है। रोज की एक कली भी, एक कली यानी कि एक लहसुन की जो गड्ढी होती है वो आप खा लो। देखो मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ, बिल्कुल ना कड़वा लगेगा, ना आपको इसका टेस्ट खराब लगेगा, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा आपने लहसुन खाया, ना आपके मुंह से बदबू आएगी और ना ही आपको फील होगा कि आप लहसुन खा रहे हो। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। इसके अलावा एक तरीका और है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी। वो अगर आप तरीका देखते हैं तो वो आप अपने बच्चों को भी दे सकते हो। देखो आजकल ना क्या, छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत सारी बीमारियां आती जा रही हैं। और जिस तरीके से मैं खाती हूँ ना, मैं तो मेरे बच्चों को वैसे तो इसी तरीके से खिला देती हूँ, लेकिन कभी कभी उनका मन टेस्ट करने के लिए या उनका टेस्ट चेंज करने के लिए मैं उनको मेरा दूसरा वाला तरीका खिलाती हूँ, जो उनको बहुत अच्छा लगता है। और छोटे बच्चे अक्सर लहसुन खाने से कतराते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगी, आपके बच्चों को बहुत टेस्टी लगेगा और बार बार आपसे बोलेंगे मम्मा और दे दो। तो चलो, सबसे पहले देखो आपने कुछ कलियां लेनी है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक गट्ठी में से अभी आपको ना भून के दिखा रही हूँ। अच्छा, इसको आपने ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल भी आपने ना तेल ना घी यहाँ पे कुछ डालने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने यहाँ पर लहसुन की कली डालनी है। आपको मैं बता देती हूँ, बिहार में अगर आप जाते हो तो लहसुन का और हरा मिर्चा का कूचा वहां पे बनता है। कौन कौन बिहार से मुझे देख रहा है प्लीज मुझे बताना। वहां पे हरा मिर्चा का और लहसुन का कूचा बनता है, जिसमें सिर्फ हरा मिर्ची और लहसुन डलता है। इसी तरह से रोस्ट करके और उसके ऊपर थोड़ा सा नमक बाद में डाला जाता है, कूच दिया जाता है, और खाने के साथ में यानी कि दाल चावल के साथ में इसको खाया जाता है। तो हेल्दी चीज तो ऑलरेडी वहां के लोग वैसे ही खा रहे थे, हम यहाँ पे शहर में रह के थोड़ा सा इस तरीके से खाते हैं। अदरवाइज गांव में आप जाओगे तो लोग बीमार भी कम पड़ते हैं। बिहार साइड से मुझे कौन देख रहा है प्लीज मुझे कमेंट जरूर आना चाहिए आपका। तो देखो मैंने इसको भून लिया है। इसके साथ ही आपने क्या करनी है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है। और अब हम इसमें डालेंगे दोस्तों, जिस लहसुन हमने लहसुन को पहले निकाल लेना है, अब हम उसी बर्तन में ऊपर ही अजवाइन डाल देंगे। दोस्तों ये देखिए, अजवाइन ना धीरे धीरे आपको फटक फटक करके आएगी, मतलब ये उछलती है, ठीक है। लेकिन अजवाइन आपके पेट में एकदम गैस को मतलब आने ही नहीं देती, बनने ही नहीं देती, आपका डाइजेशन इतना ज्यादा ये ठीक कर देती है। आप अच्छा याद रखना, यहाँ पे दोबारा से रिमाइंड करा रहे हो, गैस बिल्कुल भी जला हुआ नहीं होना चाहिए। जिस चीज का आप सालों से इंतजार कर रहे थे, यानी कि अगर आप अपने शरीर में बदलाव देखना चाहते थे, मेरी आज की इस ड्रिंक से आपको अपने शरीर में बदलाव दिखेगा। आप देखोगे कैसे आपके शरीर का जो फैट है वो कैसे एकदम मक्खन की तरह पिघलता जा रहा है। तो बस यहाँ पे एक रिमाइंडर दिलाना चाहती हूँ दोबारा से, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लो। बहुत अच्छी रेमेडी है और बहुत काम की रेमेडी है। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स आगे देखने को मिलते रहेंगे और बिल्कुल भी इसमें पैसा खर्च नहीं होता है। मैंने साथ में इसमें जीरा भी डाला है। अब दोनों चीजों को हमने ड्राई रोस्ट करना है, गैस बंद करने के साथ में, जलाना नहीं है, बस हल्का सा इसको रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट तक। और उसके बाद में हम इसको किसी ग्राइंडिंग जार में, जैसे मेरे पास ये छोटा वाला मेरा छोटू ग्राइंडर जार है जिसमें मैं अक्सर इसी तरह के पाउडर्स को पीसती हूँ, इसमें डाल के आपने बहुत ज्यादा नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा रखना है, क्योंकि इसमें फाइबर भी हमें मिलेगा। अगर हम इसको मोटा मोटा रखेंगे तो जब आप इसको यूज करोगे तो इसका जो फाइबर है वो आपके मुंह में आना चाहिए, यानी कि आप चबा चबा के उसको खाओगे, उसका फायदा आपको डबल से ट्रिपल मिलेगा। तो ये देखो मैं बहुत ज्यादा ग्राइंड नहीं कर रही हूँ, बहुत हल्का सा मैंने इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए खाली ग्राइंड किया, और वो भी मुझे इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना था, इसलिए मैंने इसको नहीं किया है। तो आप भी इसी तरीके से, सेम जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इसी तरीके से करना, आपको जो फल है वो भी इसी टाइप से मिलेगा जो मैं अभी बना रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको कर लिया है। अब हम इसको ना स्टोर करके रखेंगे किसी एयर टाइट कंटेनर में, ताकि ये खराब ना हो, फंगस या फफूंद ना लगे इसमें। तो बस ये तरीके से आपने दोनों चीजें करनी है। टेस्ट भी अच्छा, डाइजेशन भी अच्छी हो जाती है, गट भी हेल्दी हो जाता है। भैया इसे पानी पीने में आपको क्या ही प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको अगर पतला नहीं होना, लेकिन अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है,
इस तरह के ड्रिंक और इस तरह की चीजें जरूर पीनी चाहिए। अब रोजाना की आपने कम से कम 7 कली खानी है और साथ में आपने ये 1 गिलास पानी पीना ही पीना है, जिसमें आपने इस पाउडर को मिला के पीना है। आप देखोगे कितने फायदे आपको अपने शरीर में दिखाई दे रहे हैं इसको पीने के साथ साथ ही। रोज की सिर्फ ये एक कली आपको खानी है, सिर्फ 7 दिन तक खा लो। मैं तो बहुत सारी खाती हूँ, मैं तो दिन में कम से कम 7-8 कली खा जाती हूँ, मैं भून के रखती हूँ। अब मैं एक और उपाय आपको बताती हूँ, अगर आपको कली ऐसे खाने का मन नहीं कर रहा है तो आप क्या करो, पूरा का पूरा जो लहसुन है ना, इसको आप छील लो अच्छे से, ठीक है। इसके ऊपर आप ऑलिव ऑयल डालो, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालो, फॉइल पेपर के अंदर इसको बंद करो और माइक्रोवेव में रख दो, ये वहां पर पक जाएगा, इसका फ्लेवर एनहेंस हो जाएगा और बहुत अच्छा आपकी जो टेस्ट है वो भी आपको ठीक लगेगा, बिल्कुल भी आपको ये तीखा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी आपको कड़वा नहीं लगेगा। इनफैक्ट आप ये अपने बच्चों को भी दे सकते हो, आपके बच्चे भी इसको बहुत आसानी से खाएंगे, ठीक है।